से जलाने की कोशिश की, आग से जला के आपको मारने की कोशिश की। हाँ नीतू मैम ने ये मुझे जलाकर मारना चाहती है क्योंकि मैं क्या मतलब कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? बुआ जी, मेरे लिए सच का साथ देना झूठ पे पर्दा डालने से ज्यादा आसान है, पर शायद आपके लिए ऐसा नहीं है, इसलिए आपने घर में घुसने के लिए झूठ का सहारा लिया। आपने झूठी कहानी क्यों बनाई? इन सलूजास ने मुझसे मेरा हक छीना, मुझसे मेरा बेटा छीना, और तुम मुझ पर ही उंगली उठा रही हो। नहीं बुआ जी, मैं आप पे उंगली नहीं उठा रही, मैं आपके तरीके पे सवाल कर रही हूँ। तो तुम्हें मेरा तरीका गलत लगा तो ठीक है, अब मैं सही तरीका आजमाती हूँ। विक्रांत से जाकर सब कुछ सच सच बता देती हूँ। अब तो ठीक है ना? I'm sorry, आप सही कह रही हैं। विक्रांत सर को सच बताना आपका हक है, बस आपसे थोड़ी सी मोहलत मांग रही थी, थोड़ा वक्त दे दीजिए, फिर मैं खुद आपको यकीन दिलाती हूँ कि विक्रांत सर को सारा सच बताएंगे, बिना तोड़े मोड़े सारा सच। रोनी सर आपसे बात करना चाह रहे थे, क्या मैं उन्हें बुला लाऊं? अभी आई। यही तो मैं चाहती थी। अब रोनी सलूजा इस सच को छुपाने के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, और मैं शर्त में उससे उसका सब कुछ अपने नाम करवा लूंगी, अमन और विक्रांत के जरिए। बुआ जी, शाखा, मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कल हमें विक्रांत को सच बताना ही पड़ेगा, और ये बात हम खुद उसे बताना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, ना विक्रांत के लिए ना ही हमारे लिए। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। देखो, मैं मानता हूं कि मैं और नीतू तुम्हारे गुनहगार हैं, लेकिन बस थोड़ा सा वक्त। क्या चल रहा है यहाँ? नहीं, कुछ टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, जब भी कोई कॉन्वर्सेशन चल रही होती है और मैं पूछता हूँ क्या आप लोग बंद कर रहे हो, अब मुझे जानना है क्या है। अब तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में है रोनी सलूजा। अपने बेटे की खातिर तुम अपना सब कुछ मेरे नाम कर दोगे। पैसे लाओगी कहाँ से? तुमसे मतलब? अभी तो मुझसे कहीं मतलब पड़ेंगे आपको। आपको लगता है कि आपसे पीछा छुड़ाने के लिए सलूजा फैमिली आपको पैसे देगी? ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि मन्नत ऐसा कभी नहीं होने देगी। तुम ना अपने काम से काम रहने दीजिए, क्योंकि आपके कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक हारी हुई बाजी लड़ रही हैं विशाखा आंटी। मेरे साथ के बिना आप अपने बेटे को वापस कभी नहीं पा सकती। हैप्पी ओल्ड एज होम्स से मुझे कौन फोन कर सकता है? खैर, मैं पता लगाता हूँ, वो आपसे बात करनी थी। जो कुछ भी हुआ, आई एम श्योर आप और मैं क्या कोई भी देखेगा वो यही कहेगा कि शायद मेरी माँ लालची है, और मैं फिर भी नहीं मानूंगा। मैं यही कहूंगा कि मेरी माँ लालची नहीं है, इसलिए नहीं कि वो मेरी माँ है, इसलिए कि मैं उनको जानता हूँ। और ये बात आपको समझने में इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मतलब? आपकी जिंदगी भी तो हमारी जैसी ही रही है ना, मुश्किलों से भरी हुई, उतार चढ़ाव से भरी हुई।
मेरी तरह आपने भी उतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस मुकाम को हासिल करने के लिए। हम दोनों ने ना सिर्फ मेहनत की है। मेरी माँ ना सलूजास के हाथों बर्बाद हुई है। पैसे और पावर के दम पे ना उन्होंने मेरी माँ का सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। आज वो डरी हुई है तो इसलिए, ताकि ये लोग फिर से पैसे और पावर का इस्तेमाल करके ना मेरी माँ के ऊपर झूठा इल्जाम ना लगाए। झूठा इल्जाम? कुछ साल पहले ना इन लोगों ने पैसे के दम पर कानून का गलत इस्तेमाल किया मेरी माँ के खिलाफ। अब क्या है? अब तो उनका बेटा डीसीपी है ना, अब तो उन्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। तो फिर ये शर्त, ये पैसे? कही थी मैंने ये बात माँ से कि अब तो आपका बेटा डीसीपी, लेकिन इतना आसान नहीं है समझना। जो अतीत का धोखा होता है ना, उसकी छाप आसानी से जाती नहीं है, बहुत वक्त लगता है। इसलिए मेरी माँ डरी हुई है, इसलिए वो कोई चांस नहीं लेना चाहती। और फिर पैसे का इस्तेमाल तो आपने भी ऐश्वर्या राय सिंह के खिलाफ किया ही था ना, मेजबानी के शेयर्स अपने नाम करके। मैंने वो इसलिए किया था क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह मुझे और श्रुति माँ को जान से मारना चाहती। अरे दिन दहाड़े गोलियां चलाई थी उन्होंने हम पर। रोग तो सलूजास का भी यही है ना, मेरे पिताजी को भी तो मारा ही था ना। अगर उस वक्त जो आपने ऐश्वर्या राय सिंह के खिलाफ किया, अगर वो आपको सही लगा, तो हो सकता है जो आज मेरी माँ कर रही है उनको वो सही लग रहा हो। आप गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। पर आप मत करना मनत जी, आप गलत मत कीजिएगा। विक्रांत को सच बताने में आप देर मत कीजिएगा। अपनी माँ को ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा मैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ कर मन्नत, जल्दी कुछ कर। धक्का दिया क्या आपको बुआ जी? नीतू मैम ने आपको धक्का दिया क्या? या फिर आग से जलाने की कोशिश की? आग से जला के आपको मारने की कोशिश की? हाँ, नीतू मैम ने। ये मुझे जलाकर मारना चाहती है क्योंकि मैं क्या मतलब? कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो अपनी जगह पे खड़ी थी ना, और आप उनकी तरफ चल के आ रही थी। वो तो हिली भी नहीं ना अपनी जगह से। मतलब अगर उनका इरादा होता आपको नुकसान पहुंचाने का, तो फिर नीतू मैम आपकी तरफ चल के आती आपको कुछ करने के लिए, पर आप उनकी तरफ जा रही थी चल के। तो ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब समझ में नहीं आ रही ना बात, क्लियर नहीं है। विक्रांत सर यही कह रही थी ना बुआ जी कि नीतू मैम ने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बुआ जी यही कहा ना आपने? हाँ, तो क्या हो गया? इंसान एक जगह पे खड़े होकर भी नुकसान पहुंचा सकता है। पर वो खुद गिर गई, रोनी सर ने उन्हें संभाला, मैंने वहाँ से आके उन्हें संभाला। नीतू मैम तो खुद गिर गई बुआ जी। तुम्हें क्या लग रहा है मन्नत, ये सब मजाक चल रहा है? मैं मजाक हूँ? मैं कह रही हूँ भाभी ने जानबूझ के मटका मेरे ऊपर गिराया है। उन्होंने मुझे जलाकर मारने की कोशिश की है। अरे लेकिन कैसे बुआ जी? ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद ही बताइए ना, वो अपनी जगह से हिली तक नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? आप ना एक काम करिए, आप हम सबको ना जरा दिखाइए कि हुआ क्या था, क्योंकि समझ में तो नहीं आ सकता ऐसे। मुझे चोट लगी। आपको चोट लगी है? ठीक है ठीक है, आप मत करिए, आप ना डिटेल में मुझे बता दीजिए, मैं करके बता दूंगी। हाँ देखिए क्या हुआ होगा, आप वहां से आ रही थी है ना, और हम सब ऐसे अपनी अपनी जगह पर थे। यहाँ पे सब लोग खड़े थे है ना, दादी वगैरह सब यहाँ पे थे, माँ वगैरह इधर थे, उधर धैर्य सर थे और विक्रांत सर थे। यहाँ पे नीतू मैम जाइए ना, आप रोनी सर के पास थी है ना, और यहाँ से आप आ रही थी।
यहाँ विक्रांत सर के पास अगर आप जा भी रही थी तो नीतू मैम, अरे मुझे लगता है आपका तो ऐसा कुछ, मतलब नीतू मैम ने कैसे आपको? बस करो मन्नत, बस करो। क्या लगा रखा है तुमने? इनकी वजह से मेरी जान जा सकती थी और तुम उनकी मुझ पर ही उंगली उठा रही हो, मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। विक्रांत तुम मन्नत को बस बस आपको चोट लगी इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मॉम मर्डरर है। फाइनली विक्रांत ने मुझे सही साबित कर ही दिया। अब विशाखा आंटी के पास मुझसे हाथ मिलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। मेरी मॉम किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती बुआ जी। विक्रांत मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, इनके पास बहुत बड़ी वजह है आप ये इस सब करने दुनिया में की। ना कोई भी वजह मेरे सामने पेश करेंगी ना, तब भी मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगा बुआ जी कि मेरी मॉम ने किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अगर मेरी मॉम किसी से नफरत करती ना, वो बनावटी नहीं है, वो कतराती नहीं है किसी को भी कहने से, समझ रही ना आप? तो ये मेरी मॉम ने किया नहीं। अगर उन्होंने किया होता ना तो वो ये बात कबूल करती। मॉम झूठ नहीं बोलती मुझसे, कभी नहीं। तो अगर उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये नहीं किया है, इसका मतलब है उन्होंने नहीं किया है। ओके, आई अंडरस्टैंड कि आप ये क्यों कर रही हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरी मॉम ने मुझे आपसे दूर किया, राइट? रॉन्ग। मेरी मॉम मुझे लेके प्रोटेक्टिव है, जैसे सारी माएं होती हैं अपने बच्चों को लेके। तो ये जो हुआ है ये ऐसा नहीं हुआ है, राइट? एज अ मैटर, देखिए सर, आप वहां खड़े थे, राइट? आप बताइए कि जो ये कह रही है वो हुआ या गलतफहमी थी? गलतफहमी हो जाती है, गलतफहमी हुई है। नीतू जी वो मटका लेकर आ रही थी ताकि किसी के पैर में ना लग जाए, और वो साइड पे रखना चाह रही थी, इसलिए आपको शायद लगा कि वो आपको नुकसान पहुंचाने आ रही है, बट ऐसा था नहीं। आपको शायद गलतफहमी हुई। एग्जैक्टली। ये जो पल है ना, ये मेरी शादी का पल ना मेरी जिंदगी में बहुत ही खास है। अच्छा, मेरे खास पलों में से एक है, और मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे जन्म देने वाली माँ जो है ना इसमें शामिल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मॉम के खिलाफ कोई भी बेबुनियाद इल्जाम सुनूंगा और चुप बैठूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, आप ये सारी चीजें कहना चाह रही है, सोचना चाह रही है, तो फिर ठीक है, बेहतर यही होगा कि आप